हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी बाय देवेश में। आज हम बायोलॉजी की 11वीं क्लास एनसीईआरटी में जो वायरस पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी में सबसे पहले हमने टीएमवी को देखा। उसी प्रकार हम बैक्टीरियोफेज को भी देखते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज, एक्चुअल में जो बैक्टीरियोफेज है ये ऐसे वायरस हैं जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं, ठीक है, जो जीवाणुओं में संक्रमण करते हैं, ठीक है। अर्थात ये जीवाणुओं में संक्रमण करने वाले वायरस हैं, ठीक। जो बैक्टीरियोफेज है जीवाणुओं में संक्रमण करने वाले वायरस, ठीक। इसकी खोज ट्रॉट एवं डी हेरले ने किया, ठीक है। इसकी खोज है ट्रॉट एंड डी हेरले ने किया, ठीक है। ये अधिकांश जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये टेटपोल आकार के होते हैं, ठीक है। टेटपोल, ठीक है, टेटपोल आकार के होते हैं, ठीक। इनमें जो सर्वाधिक है T2 पाए जाते हैं, ठीक है। T2 बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। सर्वाधिक पाए जाने वाले T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक। T2 बैक्टीरियोफेज जो होता है, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज जिसमें 60% प्रोटीन, ठीक है, जिसमें 60% प्रोटीन एवं 40%, ये 60% प्रोटीन एवं 40% न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो डीएनए, ठीक, डीएनए है, ठीक। अब हम संरचना देखते हैं बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। संरचना, ठीक है, T2 की संरचना या T2 बैक्टीरियोफेज की संरचना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक। हम सबसे पहले बैक्टीरियोफेज देखते हैं, ठीक। उसकी संरचना, ये उसका हेड रीजन है, ठीक। ठीक है, ये उसका हेड रीजन, ए नीक या कॉलर, ये उसका हेड रीजन है, ठीक। ये उसका कॉलर, ठीक है, ये उसका कॉलर, ठीक। ये आपका टेल रीजन होगा, टेल रीजन, ठीक। और इसका ये टेल रीजन, ठीक। इस प्रकार की संरचना पाई जाती है आपके बैक्टीरियोफेज में। ये उसका टेल रीजन है, ठीक। बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये कैप्सिड है, कैप्सिड, ये प्रोटीन से बनी संरचनाएं होती है कैप्सिड, ठीक। इसमें आपका 2000 कैप्सोमियर से बना होता है, ठीक है। ये 2000 कैप्सोमियर, ये 2000 कैप्सोमियर से बना होता है, ठीक है। ये हेड रीजन में ये डीएनए पाए जाते हैं, ठीक। ये न्यूक्लिक एसिड है इसका, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए है, ठीक है। जो 150 जीन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, 150 जीन, ठीक, 150 जीन T2 बैक्टीरियोफेज में पाए जाते हैं। प्रायः तो ये टेटपोल आकार के होते हैं जिनमें सर्वाधिक T2 बैक्टीरिया है, ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक। ये कॉलर होती है, ठीक है, जो ये हेड रीजन है इसी में ही डीएनए
जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक, एक कॉलर रीजन होता है जो हेड और टेल को जोड़े रखता है। ठीक, जो हेड और टेल को जोड़े लगता है। ठीक है, ये शीथ कहलाती है। ठीक, ये शीथ देखा जाए तो ये संकुचनशील प्रोटीन का आवरण होता है इसमें। ठीक है, संकुचनशील प्रोटीन का आवरण। ठीक है, ये स्प्रिंग के समान होते हैं। ठीक है, जो संकुचनशील होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक, जो ये है ये टेल फाइबर होता है। ठीक है, जो ये टेल ये फाइबर होता है, इसे पुच्छ तंतु भी कहा जाता है, हिंदी में पुच्छ तंतु। ठीक, पुच्छ तंतु जो ये टेल फाइबर का कार्य है, ये किसी जब बैक्टीरिया में संक्रमण करने जाते हैं तो इसे वह पकड़ कर रखता है। ठीक है, ये पकड़ कर रखता है। ठीक, ये आधार पट्टिका होती है। ठीक है, ये आधार पट्टिका इसे बेस प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसे ये आधार पट्टिका होती है, इसे बेस प्लेट। ठीक है, ठीक, इसे हम बेस प्लेट कहते हैं। बेस प्लेट का कार्य, अगर किसी जीवाणु पर संक्रमण होता है तो यह उसे अच्छे से पकड़ कर रखता है। ठीक है, जो टेल फाइबर होता है ये पकड़ के रखता है तथा ये जो आधार पट्टिका होती है उसे एक अच्छा स्थान देता है। ठीक है, जो स्टेबिलिटी के लिए। ठीक, ये तो शीत संकुचनशील प्रोटीन का आवरण है। ठीक, कॉलर नीक रीजन होता है जो हेड और टेल को जोड़े रखता है। हेड रीजन में ही डीएनए न्यूक्लिक एसिड पाई जाती। ठीक है, यह जब किसी जीवाणु पे संक्रमण करता है तो जीवाणु जब किसी जीवाणु पर संक्रमण करता है तो यह किसी जीवाणु पर आके टेल फाइबर द्वारा इसे पकड़ा जाता है। ठीक, और आधार पट्टिका जो होती है, जो बेस प्लेट होता है, ये इसे स्टेबिलिटी देती है एक जगह रहने की। जब संक्रमण होता है तो जो हेड रीजन पे डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए निकलकर वायरस, ठीक है, जो वायरस का जो डीएनए है ये जीवाणु के डीएनए के साथ मिलता है और पूरी जीवाणु की मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपने आप में ये वृद्धि करता है। ठीक है, इस समय जो जीवाणु में जो होता है, ये जो प्रोटीन से बना रीजन होता है ये बाहरी होता है। ठीक, ये बाहरी होता है। ठीक, ये है आपका T2 बैक्टीरियोफेज की संरचना।